अस्सलाम वालेकुम। आपके दर्जे किताब सफ़ा नंबर 76 में देखिए एक सबक दिया गया है कैलेंडर। कैलेंडर का इस्तेमाल हम सबके घरों में कैलेंडर मौजूद होगा। इस साल का कैलेंडर देखो, ज़ैल की जदोल में मालूमात लिखो। अब आपके कैलेंडर में आपको देखना है कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए अक्टूबर के महीने में आने वाले त्यौहार। अब अक्टूबर के महीने में कौन कौन से त्यौहार आए वो हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक कैलेंडर है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अक्टूबर कौन सा साल चल रहा है? 2021। 2021 का अक्टूबर महीने में हमें क्या देखना है, कौन से त्यौहार हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम, देखिए 1 तारीख, 2 तारीख को क्या है, गांधी जयंती। अब इसके बाद त्यौहार कौन सा है इस महीने में? यहाँ पर देखिए 15 तारीख को दशहरा, हिंदुओं की ईद रहती है। यहाँ पर हिंदुओं का त्यौहार रहता है, कौन सा है? दशहरा। और यहाँ पर 19 तारीख को है ईद मिलादुन नबी। ये 2 त्यौहार इस महीने में आ रहे हैं। अब आपको कैलेंडर में देखना है बच्चों, देखो अगस्त के महीने में छुट्टियों के दिन, अगस्त के महीने में कौन कौन से दिन छुट्टियां आई वो देखेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अगस्त के महीने का, अगस्त 2021 के महीने में कितनी तारीख है? 31 तक, 1 से 31 तक। अब 1 तारीख से देखते जाएंगे हम कितनी छुट्टियों के दिन है। 1 तारीख को है इतवार, फिर 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर नहीं, 8 तारीख को इतवार की छुट्टी है। फिर यहाँ पर 15 तारीख को यौम आज़ादी, 15 अगस्त। 16 तारीख को पारसी नया साल, 16 तारीख को छुट्टी है। फिर इसके बाद 20 तारीख को यौम आशूरा की छुट्टी है। और 22 तारीख को रक्षाबंधन, इतवार की भी छुट्टी है और रक्षाबंधन, दोनों एक ही दिन छुट्टी मिल गई। देखो बच्चों, यहाँ पर देखिए इस तरह से कैलेंडर में नीचे लिखा हुआ जाता है। देखो यहाँ पर 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 16 अगस्त पारसी न्यू ईयर, 19 अगस्त आशूरा, 22 अगस्त रक्षाबंधन। आपके पास भी कैलेंडर होगा, आप लेकर देख लेना। अगस्त के महीने में देखो बच्चों कौन कौन से दिन छुट्टी है। यहाँ पर देखिए इतवार के दिन तो छुट्टी रहती है हर महीने, है ना। यहाँ पर इतवार में कौन कौन सी तारीख आई है? 1, 8, 15, 22, 29, ये 4 छुट्टी है इतवार के दिन। अब उसके बाद इसके अलावा छुट्टी देखिए, और पीर के दिन 16 तारीख है। पीर के दिन देखिए यहाँ पर 16 तारीख को पारसी नया साल की छुट्टी है पीर के दिन। उसके बाद जुमा के दिन देखिए 20 तारीख को यौम आशूरा की छुट्टी है। फिर यहाँ पर देखिए कितने दिन छुट्टी है इस महीने में। इतवार में कौन कौन सी छुट्टी आई है? 1 तारीख को इतवार की छुट्टी, 8 तारीख को इतवार की छुट्टी, 15 को इतवार और 15 अगस्त देखिए इतवार की भी छुट्टी है और 15 अगस्त की छुट्टी। यानी यहाँ पर अगस्त के महीने में कितनी छुट्टियाँ हैं? 1 20 जुमा की छुट्टी, 1 पीर की छुट्टी, और बाकी के ये 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 5 छुट्टी इतवार की है और 2 छुट्टी, 1 पीर की छुट्टी और 1 जुमा की छुट्टी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर दिसंबर का महीना 2021। सबसे पहले हम ये देखेंगे 5 तारीख कहाँ पर है। 5 तारीख यहाँ इतवार को है। और क्रिसमस कब आती है? 25 तारीख को। यहाँ पर देखिए 25 दिसंबर को क्या रहता है? क्रिसमस रहता है। तो अब 5 तारीख से अगर शुरू 5 तारीख के कितने दिन बाद, अब 5 तारीख यहाँ पर है तो हम आगे से गिनेंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कितने दिन बाद आती है क्रिसमस? 5 तारीख के बाद 20 दिनों के बाद क्रिसमस आती है। जून के महीने में इतवार को आने वाली तारीखें अब देखेंगे हम कैलेंडर में। जून के महीने में इतवार कौन कौन सी तारीख को आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम जून के महीने में, देखिए 2021 जून। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए इतवार में कौन कौन सी तारीखें आ रही हैं। ये इतवार का है। यहाँ पर देखिए 6 तारीख को इतवार आ रहा है, 13 तारीख को इतवार आ रहा है, 20 तारीख को इतवार है, 27 तारीख को इतवार है। जून के महीने में इतवार को आने वाली तारीखें कौन कौन सी है? 6, 13, 20 और 27। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 6, 13, 20 और 28 को क्या आ रहे हैं? जून के महीने में इतवार को आने वाली तारीखें कौन कौन सी है? 6, 13, 20 और 28। अब इसी तरह आप यहाँ पर देखिए बच्चों, आपके सफ़ा नंबर, दरसी किताब के सफ़ा नंबर 77 पर दी हुई तारीख पैदाइश के लिए इस साल की सालगिरह के दिन मुकम्मल साल में होने वाली उम्र ज़ैल की जदौल में लिखिए। अब यहाँ पर देखिए नाम दिया हुआ है और तारीख़ पैदाइश दी गई है।
और आपको क्या करना है, इस साल उस बच्चे के कितने साल हो गए सालगिरह का वो बताना है। यहाँ पर साबिरा 18/7/2002 यानी 18 तारीख को 7वें महीने में 2002 में वो क्या हो गई, पैदा हुई है। तो अब आपको बताना है कि 2021 में 18/7/2021 में कितने साल की हुई, वो आपको यहाँ पे बताना है। कैलेंडर में आप देखकर सब ये आपका होमवर्क है, आपको खुद से करना है। अब इसी तरह से नीचे की जिदौल देखिए, तुम्हारे घर के अशखास की तारीख़ पैदाइश लिखकर जिदौल मुकम्मल करो। अब यहाँ पे देखिए शख्स का नाम दिया गया है, अम्मा, अब्बा, बाजी, भाई साहब। इन चारों की आपको क्या लिखना है, तारीख़ पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ पर आपकी अम्मा की डेट ऑफ बर्थ, अब्बा की डेट ऑफ बर्थ, बाजी की डेट ऑफ बर्थ, पैदाइश तारीख और भाई साहब की पैदाइश तारीख। और यहाँ पर लिखेंगे 25वीं सालगिरह की तारीख। अब अम्मा की पैदाइश तारीख लिखकर उनकी 25वीं सालगिरह कब आई या कब आएगी वो तारीख आपको यहाँ पर लिखना है। और मौजूदा उम्र मुकम्मल साल में, यानी इस साल आपकी अम्मा की उम्र कितनी है वो लिखेंगे। 40वीं सालगिरह की तारीख, 40वीं सालगिरह कब आएगी वो तारीख आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी अम्मा की, अब्बा की, बाजी और भाई साहब की पैदाइश तारीख लिखेंगे। उसके बाद उसकी 25वीं सालगिरह कब आएगी वो तारीख यहाँ पे लिखना है आपको। फिर मौजूदा उम्र यानी अभी कितने साल के हैं वो, कितनी उम्र है उनकी, वो यहाँ पे लिखना है। फिर 40वीं सालगिरह कब आएगी वो तारीख यहाँ पर आपको लिखना है। ये होमवर्क आप अपने घर में कैलेंडर लेकर अम्मी से पूछ के, अब्बा से पूछ के ये सब करेंगे।